हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खास है, क्योंकि आज हम 51 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में आते हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। फर्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग। सो गाइस, आपको बता दें कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग है। उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। सो गाइस, इसका राइट आंसर है उपकार। उपकार में उप शब्द जो है वो पहले उपसर्ग पहले लगा है। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? सो गाइस, ये सभी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में चेंज किया गया है। तो वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुढ़ापा। तो ये बूढ़ा था। बूढ़ा एक क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। इसमें हमें भाववाचक संज्ञा चेंज करने के लिए इसमें हमने पा वर्ड को जोड़ दिया। तो ये क्या हुआ? बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, इनमें से, हाँ ये तो हो गया। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो इसका राइट आंसर है गाइस, जो इसमें चिन्ह है ये भी चिन्ह है, ये भी चिन्ह है और ये भी अवतरण चिन्ह नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक होते हैं, आई मीन वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? प्रेडिकेट। तो आपको वही बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उद्देश्य और विधेय। ये क्या होते हैं? वाक्य के घटक होते हैं। नेक्स्ट है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा इसमें भी है, बुलावा इसमें भी है, लावा आवा इसमें भी है और लास्ट है चढ़ावा। सो गाइस, इस इनमें से कौन किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा है? तो इसका राइट आंसर है लावा। लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन सी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय क्या की है? हिंदी भाषा किस परिवार की है? तो भारोपीय, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है करपा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय में होते हैं जो बाद में लगते हैं। तो सागर, जादूगर, नगर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जादूगर। क्या है? ऑप्शन बी, जादूगर। और प्रत्यय लगा हुआ है। कै वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कै प्लस ए। आधा कै प्लस ए। हलंत से कोई भी अक्षर आधा हो जाता है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था अपभ्रंश से, ऑप्शन डी। सो गाइस, ये पिछली परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखें। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? सो गाइस, ये कितने प्रकार नहीं आएगा, इसमें कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 25, 25। कितने प्रकार नहीं, कितने होते हैं। निम्न वाक्य में से मिश्र वाक्य कौन सा है? सो गाइस, एक तो सरल वाक्य होता है और एक मिश्र और एक संयुक्त। सरल तो सीधा होता है और जिसमें तब, यदि, यहाँ, इसलिए जैसे ये शब्द होते हैं वो कौन सा होता है? संयुक्त। और जिसमें ज्यों तो आ जाता है
यहाँ वहाँ इधर उधर वो कौन से होते हैं? मिश्र। तो आपको चयन करना है कि वो कौन सा है जो मिश्र वाक्य है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। क्या है? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। ये तो सरल है। नेताजी भाषण देकर, ये भी नहीं है। बिजली नहीं थी इसलिए संयुक्त है, इसलिए आया है। तो ये कौन सा? वह सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेक्स्ट है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। इसमें कौन सा है मिश्र वाक्य? कौन सा है मिश्र वाक्य जिसने की बीच में आ जाए? इनमें से कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह है ये। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग, यानी उपसर्ग में होते हैं जो वाक्य के सुर में लगते हैं। तो नी है, निर आएगा, निर आएगा। ऑप्शन सी निर। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय जो पहले होते हैं, विकल्प, धनिक, फूलक, अलग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धनिक। प्रत्यय में होते हैं जो बाद में लगते हैं। तो इसमें इक प्रत्यय है। निर्वाह में प्रत्यय निर, विकल्प, ये भी हो गया। नेक्स्ट है, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि। भाई आपको अगर संधि को समझना है तो मेरे पे एक दो संधि की वीडियो है, मैंने अपलोड की हुई है। मेरे खुद की नोट से हैं, आप जा कर के वहाँ से संधि को अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन। तत्सम उद्गम। भूतकाल कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर 6, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? ऑप्शन सी गेहूं पिस रहा है। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? शब्द समूह, समूह में कौन होती है? सभा। तो इसका राइट आंसर सभा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन। अशुद्ध निकालना। इसमें राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वृक्ष पर सांप लेटने पर। तो ऑप्शन सी भक लिखा है, इसमें आता ये वाला। इनमें से किस शब्द के हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं? तो इसका राइट आंसर है अशुद्धि के लिए है बुद्धिमान, ऑप्शन डी। शय कौन सा व्यंजन है? उष्म। समुद्र मंथन करने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन बी। चिरायु शब्द में प्रत्यय आयु, ऑप्शन बी। ओ सॉरी, इसमें क्या बताया? चिरायु में शब्द में पर सॉरी उपयुक्त उपसर्ग। मैंने यहाँ पर आपको प्रत्यय बताया। अगर पूछा गया प्रत्यय क्या है तो आयु आएगा, और अगर पूछा उपसर्ग तो आएगा चिर। जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे। सभी साथी एक ही जैसे, ऑप्शन ए। निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य उसने खाना खाया और सो गया। संयुक्त में और, इसलिए, या, तो ये वाले शब्द आते हैं। किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग होते हैं पहले वाला तो लाभदायक, अपमान। अपमान में है अपमान, उपकार, उपकार आएगा गाइस। उपकार, ये अपमान नहीं है, अपना फन है, तो इसमें उपकार में है उपसर्ग।
अरे इसमें है विषमबोधक। भाव शब्द में उपयुक्त प्रत्यय तो आओ, क्या आएगा? आओ, ऑप्शन सी। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? यौगिक, यौगिक शब्द है। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो से, कर्ता ने अपादान से। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन तो तुम्हारी पुस्तक। पवित्र में प्रशुद्ध संधि का नाम है अयादि संधि, ऑप्शन बी। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अनुकूल। उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, कि मिश्र वाला। जाके पाँव न फटे बिफाई सो क्या जाने पीर पैराई का अर्थ। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है प्रेस। विरोध करने के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना, ऑप्शन बी। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि है? पहुंच, आंगना में, सॉरी गाइस, पहुंच में ही है, पहुंच में। मतके में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, हाँ, वृद्धि संधि। उसम और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ए और बी दोनों, स्वर और व्यंजन। उसम और संयुक्त तो ये तो व्यंजन है, ऑप्शन ए। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा राम घर गया और उसने माँ को देखा, ऑप्शन सी। उसम और संयुक्त किसके प्रकार है? व्यंजन के। राम घर गया और उसने माँ को देखा। बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द वर्षा, बे इंसाफी में बे है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय, ओढ़ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। पुरोहित में उपसर्ग है, पुरह है, ऑप्शन डी। ये भी हो गया था। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ है? लिंग संबंधी अशुद्धि नारी, किसमें है? नारी। नाश कर देने के लिए सही मुहावरा है पानी में आग डालना, पानी भरना, पानी फेर देना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जी, पानी फेर देना। तो गाइस ये हमारे में 51 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो कि हर परीक्षा में आते हैं। इसमें से आपको 2-4 अपने परीक्षा में भी